शाम 7:30 बजे का इंतज़ार जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को इंतज़ार है पाकिस्तान और भारत के मुकाबले का। पाकिस्तान और भारत का मुकाबला जब भी होता है तो दुनिया भर के क्रिकेट फैंस बड़े एक्साइटेड होते हैं, उनसे इंतज़ार नहीं हो पा रहा होता। आप करें इंतज़ार, हम आपको बताएंगे स्टैट्स क्या है। पाकिस्तान और भारत दुबई के मैदान में अब तक 3 बार T20 इंटरनेशनल में आमने सामने आ चुके हैं। एक वर्ल्ड कप 2021 में जब पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी और उस शिकस्त का बदला भारत ने लिया 2022 के एशिया कप के 28 अगस्त को होने वाले मैच में। इन तमाम मैचेस में इन तमाम स्टैट्स को हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहला मुकाबला होता है 24 अक्टूबर 2021 को। ये होता है T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला और इस मुकाबले में पाकिस्तान भारत को 10 विकेटों से शिकस्त देता है और ये तारीख में पहली बार हुआ था कि किसी भी वर्ल्ड कप के मुकाबले में पाकिस्तान भारत को हरा देता है। और यह मुकाबला हुआ था बाबर आजम की कप्तानी में, विराट कोहली की कप्तानी में भारत खेल रहा था और पाकिस्तान 10 विकेटों से ये मुकाबला जीत जाता है और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस जो हैं वो झूम उठते हैं। उसके बाद दुबई के स्टेडियम में दूसरी बार पाकिस्तान और भारत आमने सामने आते हैं। इस बार भारत का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहता है। इस मुकाबले में भारत पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त देता है। यह मुकाबला 28 अगस्त 2022 को एशिया कप के ग्रुप मैच में होता है और भारत की तगड़ी वापसी होती है। हार्दिक पांड्या इस मैच के आखिरी ओवर में शानदार छक्का लगाकर अपनी टीम को फतह दिलवाता है। उसके बाद उसी एशिया कप के सुपर 4 मरहले में जब इंडिया और पाकिस्तान दुबई के मुकाम पर तीसरी बार T20 इंटरनेशनल में आमने सामने आते हैं तो इस दफ़ा मुकाबला बड़ा तगड़ा होता है और इस दफ़ा मुकाबला जो होता है वो किसी फिल्म के थ्रिलर से कम नहीं होता। ऐसा मुकाबला होता है कि दोनों तरफ के जो फैंस हैं ना, उनकी सांसें बंद होना शुरू हो जाती हैं, उनके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। लेकिन एंड पर क्या होता है, पाकिस्तान इस मुकाबले को 5 विकेटों से अपने नाम कर लेता है। इस मुकाबले में भारत पहले बैटिंग करते हुए 181 रन का टारगेट सेट करता है। विराट कोहली के शानदार 60 और रोहित शर्मा की धुएंधार इनिंग्स ने भारत को तगड़ा आगाज दिया और 181 रन बनाने में कामयाब हुआ। और जब इस मुकाबले में पाकिस्तान अपनी इनिंग्स का आगाज करता है तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने इनिंग्स का आगाज किया। बाबर आजम जल्दी ही आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। उसके बाद मैदान में बाबर आजम के आउट होने के बाद मोहम्मद रिजवान डट जाते हैं, तगड़ी बैटिंग करते हैं, विकेटें गिरने का सिलसिला जारी रहता है। उसके बाद आते हैं मोहम्मद नवाज जो 22 बॉलों पर 42 रन की शानदार तगड़ी इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को मैच में वापस ले आते हैं। उनकी 42 रन की इनिंग्स, उसके बाद खुशदिल शाह और आसिफ अली ने मैच को एंड पर बेहतरीन फिनिश किया। ये वही मैच है जिसमें अर्शदीप सिंह जो हैं वो कैच ड्रॉप कर देते हैं और उन पर इल्ज़ामात भी लगते हैं कि ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे और एंड पर पाकिस्तान वो मुकाबला 5 विकेटों से जीतने में कामयाब हो जाता है। तारीख एक बार फिर से इन दोनों टीमों को आमने सामने ले आती है और अब मुकाबला है एशिया कप 2025 का, जब पाकिस्तान और भारत की टीमें दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में चौथी बार आमने सामने होंगी। अगर पलड़े की बात की जाए तो पाकिस्तान 2-1 से बढ़तरी के साथ भारत पर थोड़ा सा पलड़ा जो है वो अपना भारी रखता है और इस मुकाबले में देखना होगा कि दोनों टीमें किस तरीके से परफॉर्म करती हैं। दोनों टीमें नहीं हैं, पुराने प्लेयर्स जो हैं उनको रेस्ट दे दी गई है या वो रिटायर हो गए हैं। अब दोनों टीमें फ्रेश माइंडसेट के साथ मुकाबले में उतरेंगी। सुलेमान अली आगा पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे। सूर्य कुमार यादव जो हैं वो भारत की नुमाइंदगी करते हुए, उनकी कप्तानी करते हुए अभी तक बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर एनर्जी लेवल की बात की जाए तो एनर्जी लेवल के तौर पर भारत के पास है अभिषेक शर्मा जो कमाल बैटर है, कमाल अंदाज में वो हिटिंग करता है और ऐसी इंटेंट के साथ वो क्रिकेट खेल रहा है कि दुनिया क्रिकेट में इस वक्त अभिषेक शर्मा को नौजवानों के लिए रोल मॉडल करार दिया जा रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ 54 बॉलों पर 135 रन की इनिंग्स अभी भी नक्श है लोगों के जहन में कि शायद अभिषेक शर्मा के बैट से बार बार ऐसी बारी देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तानियों की उम्मीदें जो हैं वो साइम अयूब से, हसन नवाज से भी जुड़ी हैं कि ये दोनों ऐसे इंटेंट वाले प्लेयर्स हैं जो किसी भी वक्त किसी भी टीम के खिलाफ परफॉर्म करेंगे और मैच का पासा पलट कर रख देंगे। ये कुछ स्टैट्स थे जो हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। आने वाले वक्त में ये दोनों टीमें कैसा परफॉर्म करती हैं, कौन सी टीम का पलड़ा भारी रहता है और दुबई स्टेडियम में ये जो मुकाबला है जो बढ़तरी पाकिस्तान लेकर अभी तक चल रहा है 2-1 की, ये 2-2 से बराबर होगा या पाकिस्तान इस मुकाबले को जीत कर इस बढ़तरी को 3-1 कर देगा। ये तो रहे स्टैट्स।
अब हम आपको बताएंगे कि कौन सी टीम का किस तरीके से पलड़ा भारी है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की क्रिकेट टीम दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट टीमों में से एक है, चाहे वो इंटेंट के हिसाब से हो, चाहे वो टैलेंट के हिसाब से हो, चाहे वो मजबूती के हिसाब से हो। तो इंडिया की टीम पाकिस्तान से भारी है, उनको बर्तरी हासिल है। लेकिन अगर स्टैट्स की बात की जाए तो स्टैट्स जो हैं वो पाकिस्तान के भी दुबई में काफ़ी मजबूत हैं। पाकिस्तान भी दुबई में इंडिया पर अपनी बर्तरी बरकरार अभी तक रखे हुए है, 3 में से 2 मुकाबले जीते हैं। लेकिन इस मुकाबले में क्या होगा, दुबई की पिच किस तरीके से बिहेव करती है। दुबई में 25,000 लोग बैठकर इस मुकाबले को एंजॉय करते हैं और 25,000 लोगों के सामने आपको परफॉर्म करके मैच जीतना होता है। पाकिस्तान के पास भी बेहतरीन चांस है, लेकिन जो हकायक हमें बताते हैं, जो ग्राउंड रियलिटी हमें बताती है कि इस मैदान में जो टीम पहले बॉलिंग करती है उसका पलड़ा भारी रहता है। उसका पलड़ा इसलिए भारी रहता है कि आप एक टारगेट तो सेट कर लेते हैं, लेकिन जब आप चेस करने के लिए आते हैं तो बैटिंग आसान हो जाती है। बैटिंग इसलिए आसान हो जाती है कि ड्यू फैक्टर होता है, औस गिरती है। जब औस गिरती है तो वो आपके हाथ में बॉल ग्रिप नहीं होता, चाहे वो फास्ट बॉलर है चाहे वो स्पिन बॉलर है। जब बॉल ग्रिप नहीं होता तो बैट्समैन के पास चांसेस होते हैं कि वो आपको आसानी के साथ हिट कर सकता है, वो अच्छे अंदाज में आपके खिलाफ रन बना सकता है। इंडिया के पास कुलदीप यादव हैं, बड़े बेहतरीन लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हैं, कमाल उन्होंने अभी तक परफॉर्म किया। जसप्रीत बुमराह दुनिया का नंबर 1 बॉलर, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट है या T20 क्रिकेट है, जसप्रीत बुमराह ने हमेशा अपने आप को साबित किया है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े मुबस्सिरीन जसप्रीत बुमराह के बारे में कहते हैं कि पिच कंडीशंस मैटर नहीं करती, मैटर क्या करता है, जसप्रीत बुमराह का बॉल। क्या पाकिस्तान के बॉलर्स भी इस लेवल पर जाकर बॉलिंग कर सकते हैं? शहनशाह अफरीदी ने अपने आप को साबित किया 24 अक्टूबर 2021 को होने वाले मैच में, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि 2022 में जब इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान फाइनल खेल रहा था, हैरी ब्रोक ने शादाब खान की बॉल पर शॉट खेला, शहीन अफरीदी ने कैच किया, लेकिन टांग पर चोट लगने के बाद हमने देखा कि शहीन अफरीदी की वो फॉर्म बरकरार नहीं रही। इंजरी के बाद वापस आने के बाद उनको वो रिदम नहीं मिल सका। हमने देखा ट्राई नेशन सीरीज में यूएई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच में शहीन अफरीदी बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए, बेहतर रिदम में नजर आए। क्या इस मैच में शहीन अफरीदी अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ सकेंगे, भारत के खिलाफ टफ टाइम दे सकेंगे उनके बैटर्स को? उनका मुकाबला ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा कर रहे होंगे, संजू सैमसन कर रहे होंगे। क्या उनको टफ टाइम देंगे शहनशाह अफरीदी? उनकी रवायत है कि शहनशाह अफरीदी हमेशा ही पहले ओवर में विकेट लेने की सलाहियत रखते हैं। तो क्या अभिषेक शर्मा के लिए लम्हा फिक्रिया हो सकता है कि नहीं? शहनशाह अफरीदी तगड़ी फॉर्म में है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे टॉस पर। जो टीम टॉस जीतेगी वो 90% चांसेस हैं कि वो टीम मैच जीत जाएगी, क्योंकि ऑस गिरने की वजह से सेकंड टाइम जो बैटिंग होती है वो ज़रा आसान हो जाती है। बैटर के लिए इजी हो जाता है, बॉलर के लिए मुश्किल हो जाता है। तो अब देखना होगा कि दोनों टीमें अपना कौन सा कॉम्बिनेशन लेकर मैदान में उतरती हैं। क्या 3-3 स्पिनर्स के साथ आएंगे या 2 स्पिनर, 2 फास्ट बॉलर के साथ और 1 ऑलराउंडर को टीम में शामिल रखेंगे? अब ये तो पिच रिपोर्ट के बाद सारी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ग्राउंड इस तरीके से प्ले करता है। लेकिन मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि ये मैच वहाँ पर बैठकर एंजॉय करने वाले 25,000 तमाशाइयों के लिए एक बेहतरीन मैच होगा। दुनिया की नज़रें इस क्रिकेट मैच पर होती हैं और दुनिया इंतज़ार कर रही है कि शाम 7:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान जब भिड़ेंगे तो क्या होगा? क्या होगा कमेंट सेक्शन में आपने भी बताना है। और आपके ख्याल में कौन सा ऐसा प्लेयर है जो इस मैच में अपना फैक्टर डाल सकता है, अपनी परफॉर्मेंस से दुनिया क्रिकेट को हैरान कर सकता है? फिलहाल हमें इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।